हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। जो लोग भी ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे अभी कार्यरत हैं वो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा जो है इसका फॉर्म निकाला गया है। ठीक है, और इसका फॉर्म फिलअप 11/10/2024 से शुरू कर दिया गया है। लास्ट डेट इसका 31/10/2024 रहने वाला है। अभी हम लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ से आप इसके लिए जो है जो भी इसका नोटिफिकेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये है, और फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इसका दिया गया है। और फॉर्म फिलअप के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे ओके कर दीजिए, और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म फिलअप जो है शुरू कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे पहले यहाँ पे दोस्तों आप डेट वगैरह देख सकते हैं, 11/10/2024 इसका फॉर्म फिलअप शुरू होना है, और 31 तारीख तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। और यहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह देख सकते हैं। तो देखिए हर एक पोस्ट मतलब डेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, किस राज्य में कितना पोस्ट पे भर्ती निकाला गया है। हर एक पोस्ट के हिसाब से मतलब राज्य के हिसाब से प्लेस ऑफ पोस्टिंग के यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आसाम में 16 है, बिहार में 20 है, चंडीगढ़ में 2, अंडमान निकोबार में 1। इस प्रकार से आप यहाँ पे टोटल 344 पोस्ट पे दोस्तों भर्ती निकाला गया है। ऑल इंडिया का भर्ती है, आप जो है कहीं से भी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसमें जैसे आपका एज 20 से 35 साल तक होना चाहिए, 1/9/2024 तक। ठीक है, 1/9/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। उस समय आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 35 साल होना चाहिए। और आपने ग्रेजुएट कर रखा है, ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से, तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फी आपका 750 रुपये लगने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है। और जो ये दूसरा नोटिफिकेशन है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे दिया हुआ है आपको जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह कैसे लिखना है, और फोटो वगैरह अपलोड कैसे करना है। देखिए यहाँ पे साइज वगैरह दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जैसे 20 से 50 के बी का आपको जो है फोटो होना चाहिए। और सिग्नेचर वगैरह का भी हर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का। इस जो है पीडीएफ से आप देख सकते हैं। और तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ये वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम फिल कर देना होगा, जो कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा वही। ठीक है, और फिर दोबारा से फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर दोबारा से मिडिल नेम, और फिर लास्ट नेम, और फिर दोबारा से लास्ट नेम आपको लिख के कंफर्म कर देना है। पूरा नाम आपको यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। फिर दोबारा से अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। और इसके अलावा आप एक और मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे उसे फिल कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और फिर ईमेल आईडी जो भी है आपका, उसमें @ से पहले जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए, मतलब राइट कर दीजिए। और उसका जो डोमेन नेम जो @ के बाद होता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, जनरली जैसे gmail.com होता है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर पूरा ईमेल आईडी अपना यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, और फिर इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सेवन नेक्स्ट पे हम लोगों को क्लिक करना है। सेवन नेक्स्ट कर देने पे दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड शो करेगा, इसको आप कहीं नोट करके रख लीजिए, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटोग्राफ का साइज जैसा कि मैंने आपको बता दिया 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए अपना फोटो, और फिर इस बॉक्स को कंफर्म पे क्लिक कर देना है। और फिर सिग्नेचर के लिए दोस्तों इसी पीडीएफ में देख सकते हैं, यहाँ पे साइन आपको व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ब्लू से कर देते हैं और फिर कमेंट में पूछते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए अभी ध्यान से कि ब्लैक इंक पेन से करना है, व्हाइट पेपर पे आपको करना है। और इसका साइज जो है इस फाइल का 10 से 20 के बीच होना चाहिए। और फिर उसको यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना होगा उस सिग्नेचर को। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, रनिंग लेटर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और अपलोड करके इस बॉक्स को चेक कर दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा। सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ भी आप अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जीडीएस जो ऑलरेडी जीडीएस के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पे, वही इसका जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जिस भी पोस्ट मतलब जिस भी स्टेट में आपका पोस्टिंग है तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और फिर किस डिवीजन के अंतर्गत आप काम करते हैं उस डिवीजन को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, और फिर क्या आप अभी जीडीएस के रूप में इंगेज्ड हैं, तो यहाँ पे यस या नो कर रहा है, तो यस ही करना होगा दोस्तों। आप अभी आप इंगेज्ड हैं, तो अगर आप पहले इंगेज्ड रह चुके हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आपको फिल नहीं करना होगा। अभी आप इंगेज हैं, यस कीजिएगा तो यहाँ पे फिल करना होगा एम्प्लॉय कोड या फिर CSI ID। ठीक है, और फिर कब आपने ज्वाइन किया था जीडीएस का पोस्ट। ठीक है, और कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया अभी तक आपको यहाँ पे शो कर देगा। और आपने कभी IBPS में टेरिटरी ऑफिसर या फिर बिजनेस एसोसिएट या एग्जीक्यूटिव के साथ काम किया है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं।
या फिर नो कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यस कीजिएगा तो कब से कब तक आपने काम किया वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, डेट मंथ और ईयर वगैरह सिलेक्ट करना होगा। अगर नहीं किया तो आप डायरेक्टली नो कर सकते हैं। उसके बाद किस स्टेट या फिर यूटी को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, मतलब कहाँ आप पोस्टिंग लेना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया हर एक स्टेट में जो है से निकला हुआ है वैकेंसी इसका। देखिए मैंने इसमें आपको दिखाया था, देखिए हर एक स्टेट में दिया हुआ है। तो जहाँ भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार सेलेक्ट कर लीजिए। फिर बैंकिंग आउटलेट यहाँ पे वन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बिहार सेलेक्ट कीजिएगा तो उसमें जहाँ जहाँ पोस्ट खाली है, ठीक है, तो टोटल आपको शो कर देगा। इसमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको, जहाँ भी आपको यहाँ पे लेना है आउटलेट, जहाँ भी आप करना चाहते हैं। और फिर आउटलेट टू में एक और मतलब जैसे प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद क्या आप पीडब्ल्यूबीडी पसंद है, मतलब फिजिकली डिजेबल पसंद है, यस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, टाइप ऑफ डिजेबिलिटी और कितना आप सेरेब्रल पाल्सी से आप सफ़र कर रहे हैं कि नहीं, राइटिंग स्पीड वगैरह अफेक्टेड है कि नहीं, यहाँ पे यस नो वगैरह करना होगा। आप डिजेबल पर्सन नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपको लिखने में दिक्कत होता है, जैसे आपको डिजेबिलिटी के चलते, तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और नहीं तो नो कर सकते हैं। यस किया तो आपको स्क्राइब वगैरह के लिए पूछा जाएगा और फिर एग्जामिनेशन में आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना होगा, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आप एक सर्विसमैन रह चुके हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और फिर यहाँ पे अपना सर्विस पीरियड यहाँ पे फिल कर देना होगा। अगर नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर रिलीजियस माइनॉरिटी हैं आप तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। और फिर नेशनैलिटी में यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है आपको। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपको जहाँ भी आप एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टेट में आप एग्जाम का प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे उस स्टेट में जितना भी होगा वो शो करेगा और उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा आपको। फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डे, फिर मंथ और फिर यहाँ पे ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपके जुड़ा भाई या बहन है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं और फिर यस कीजिएगा तो यहाँ पे मेल है फीमेल है आपके जुड़ा भाई तो वो सेलेक्ट करना होगा, उनका नाम लिखना होगा। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे नो कर दीजिए। फिर मैरिटल स्टेटस में यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, अनमेरिड है कि मैरिड है, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर फादर्स नेम जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होगा उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे मदर्स नेम, और आप मैरिड हैं तो यहाँ पे स्पाउस नेम यहाँ पे लिख देना होगा। फिर एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी पत्राचार का पता आपको यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 फिल कर दीजिए, ठीक है। और लाइन बाय लाइन इसको फिल कर दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह फिल कर सकते हैं, टाउन में रहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे राइट कर दीजिए और फिर यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर पिन कोड यहाँ फिल कर दीजिए। और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और करंट एड्रेस है दोनों सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो है अपना जीएसटी इन्वॉइसिंग के लिए कोई भी अपना एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, आपका डिटेल्स वैलिडेशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे ओके लिख देगा तो ओके करके फिर सेवन नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में फिल करना होगा। सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में आपने कर रखा है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से कर रखा है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया और ग्रेजुएशन वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कितना मार्क्स आपको आया हुआ था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मतलब फिल कर देना है। और जैसे 2 पॉइंट तक लिखना है, जैसे अगर 60.00 आया तो 00 करके ऐसे लिख देना है, 1 2 आया है तो 1 2 ऐसे लिख देना है, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक यहाँ पे लिखना है। और फिर उसके बाद इस बॉक्स को चेक कर देना है। यहाँ पे इसका मतलब है दोस्तों कि आप जितना भी यहाँ पे मार्क्स लिख रहे हैं टोटल यहाँ पे इतना ही आपको ओरिजिनल मार्क्स पे लिखा हुआ है, मार्क्स परसेंटेज, ठीक है। इससे अगर मेल नहीं खाता है आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे, अगर कितना मार्क्स है आपने अगर यहाँ पे बढ़ा के या फिर घटा के कुछ लिख दिया ऐसा, तो यहाँ पे आपको कैंसिल कर दिया पूरा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सही से मार्क्स लिखना है दोस्तों, एग्जैक्ट मार्क्स लिखना है जितना आपका आया हुआ है, ठीक है। अगर आपने फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो उसका सब्जेक्ट वगैरह लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी कब से कब तक, मतलब कब आपने पास किया वो, यहाँ पे कितना मार्क्स आया, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है या फिर कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो उसका भी सब्जेक्ट, पासिंग ईयर और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल कर देना है। और फिर क्या आप विजिलेंस डिसिप्लिनरी केस आपके अगेंस्ट में कोई किया गया पहले तो यहाँ पे नो कर देना है दोस्तों, ठीक है। और फिर यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको एलिजिबल नहीं घोषित किया जाएगा, क्योंकि आपके खिलाफ अगर कोई केस वगैरह पेंडिंग है अभी तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो यहाँ पे इसलिए नो कर देना है। और फिर लैंग्वेजेस नोन, जो जो भी आपको लैंग्वेज आता है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी और जो भी आपको लैंग्वेज आता है
मिनिमम एक आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसमें आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और यहाँ पे उस भाषा को बोल सकते हैं। इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी भी आप लिख सकते हैं और इंग्लिश आता है तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं। इंग्लिश हिंदी करके ऐसे लिख दीजिए और रीड राइट स्पीक अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे अपना बारी बारी से चेक कर देना है। इतना सब फिल कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली आएगा तो ओके कर देना होगा उसको और फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट आप फिर कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप प्रीव्यू वाले पेज पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और आपका वो स्टेट वगैरह, डीओपी डिवीजन वगैरह हर एक चीज यहाँ पे शो कर देगा। आपका फोटो भी शो कर रहा होगा। सबको अच्छे से मिला लेना है। कोई भी अगर गलती लगे तो आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। और इस पेज में सबसे नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आई एग्री का बॉक्स दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग को क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ओके कर देना होगा और फिर नेक्स्ट पेज में आपको दोस्तों लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे दोनों चीज अपलोड करना होगा। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का बाएं अंगूठे का जो है से आपको इंक से जो प्रिंट किया जाता है दोस्तों स्टैम्प पे, ठीक है। तो वो व्हाइट पेपर पे अपना ब्लू इंक से कर देना है। और कितना उसका साइज वगैरह होना चाहिए इस फोटो का, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का व्हाइट पेपर पे करना है या ब्लैक या ब्लू इंक से आप कर सकते हैं। उसका साइज जो है से आपको देखिए 20 से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। और फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आप अपलोड कीजिएगा तो वो कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से, ठीक है, ब्लैक इंक पेन से आपको जैसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन कर लिखना होगा। वो कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूँ। इसी PDF जब ऊपर आएगा दोस्तों तो फर्स्ट पेज में ही आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे आई के बाद कॉमा दे देना है अपना, फिर यहाँ पे नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे कॉमा देके हेयर बाय डिक्लेयर ऐसे करके लिख देना है यहाँ तक, ठीक है। तो आई से रिक्वायर्ड तक यहाँ पे पूरा लिखना होगा आपको। जैसे जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे बताया उसका 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए और आपका जो है से व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से आपको लिखना होगा, ठीक है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंग्लिश में अपने राइटिंग में लिख दीजिएगा और उसको यहाँ पे फिर अपलोड कर देना होगा, ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को। और थंब इम्प्रेशन को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपका फाइनल पेज है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको अमाउंट शो कर देगा कितना अमाउंट आपको फिल करना होगा फॉर्म के लिए। ये आपका जो है एप्लीकेशन फी है 750 रुपये, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था और यहाँ पे वो लिखा हुआ है। इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करके सबमिट पे क्लिक करके आपको पेमेंट अब करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो है पेमेंट का पेज यहाँ पे आ जाएगा। कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह फिल करके, CVV फिल करके यहाँ पे और होल्डर नेम यहाँ पे फिल करके मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप जो है अपना पेमेंट कर दीजिए। या फिर UPI से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे UPI वगैरह से कर सकते हैं। QR कोड भी स्कैन करके आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक चीज का आपको सुविधा दिया गया है। इस तरह से आप पेमेंट करके अच्छे से इसका जो है रिसीट सेव करके रख लीजिए दोस्तों। और भी अगर आपको आए कोई प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिनको भी इस फॉर्म की जस्ट फिल करने की जरूरत हो। थैंक यू दोस्तों।